राइट, कभी एक्चुअली पानी की आवाज़, कभी किसी की आवाज़, मतलब वहीं पे विचार मल्टीपल थॉट्स। हाँ वही हो रहा है, क्यों और कैसे। विचार ही चल रहे हैं। हाँ, विचार ही ऐसे किसी की मेरे साथ भी यही। अभी किसी की पिक्चर आ गई तो एकदम से उसके विचार ऐसी थॉट थी। मतलब थॉट्स क्यों हो रहा है। सर का भी सवाल नहीं आ रहा। ऐसा होता है कि एकदम अंधेरा हो जाता है, फिर थॉट्स आते हैं, कुछ दिखता है, मतलब कुछ सोच रहे हैं कल क्या होगा, अभी क्या चल रहा है, वो सब थॉट्स। देखिए रूपा मैम ने एक्चुअली जो सेल्फ की खोज में जो उनको मिला उसको उन्होंने साफ साफ बता दिया। हमें खुद ही नहीं मिला है। हाँ, जहाँ बैठे वहीं के विचार ठीक है सर, आप लोगों ने उसको छिपा दिया। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप जब इस खोज में निकले तो आपके हाथों में क्या लगा? कुछ मिला ही तो या तो आप इतना अंधेरा है तो वो जो चीज़ें थी वहाँ पे वो आप देख ही नहीं पाए। बेसिकली यही है मेरे आप साथ। इतना उलझे हुए हो कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि क्या चल रहा है। ये भी हो सकती है बात, क्योंकि अगर हम बोलें कि हमने कुछ भी नहीं दिखा तो ये जो शून्यता की स्थिति है ये तो बुद्धि की स्थिति है। ऐसा नहीं है, हम लोग भी कभी कभी कुछ क्षण उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बुद्धि की स्थिति परमानेंट हो गई, हम भी पहुंच जाते हैं कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि नेचर ये चाहता है, प्रकृति ये चाहती है, ईश्वर ये चाहता है कि हम उसका अनुभव करें, तभी तो हम उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं क्योंकि आपके बारे में कैसे तय करूं कि आप इस अवस्था में हैं कि आप उस अवस्था में हैं। ये एक बड़ी प्रचलित कहानी है। बुद्ध किसी मंदिर से उतर रहे थे और कोई व्यक्ति चढ़ रहा था। दोनों लोग एक ही सीढ़ी पर आ गए। एक समय ऐसा आएगा आप बुद्ध उतर रहे हैं, दूसरा चढ़ रहा है, कोई ना कोई एक सीढ़ी पे तो दोनों मिल ही जाएंगे। तीसरा अगर मान लीजिए कोई उनको देख रहा है तो ये सोच सकता है कि ये दोनों एक ही अवस्था में पहुंचे हुए लोग हैं। बुद्ध तो जब ऊपर पहुंच गए, अब उतर रहे हैं आराम से। एक आदमी तो अभी दुनिया झंझटों में पड़ा हुआ है, वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, चलो ऊपर चल के देखते हैं कि क्या है, ऊपर पहुंच जाएंगे तो ही सब कुछ है, भागा दौड़ी में लगा ही हुआ है। लेकिन वो अद्भुत एक जगह मिल जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं आपकी स्थिति का कैसे पता लगूँ, वो आप ही को देखना पड़ेगा। और जब तक आप वो देखेंगे नहीं तब तक आप आपकी अंतर जगत की यात्रा, सेल्फ की यात्रा पूरी नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ अपने आप में कुछ है ही नहीं। हमने ही उसको डिफाइन करने के लिए कहा है कि जैसे रूपा मैम की एग्जाम्पल ले लेते, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने ही बताया। तो एक तो उनको बहुत सारे विषय मिल गए, जैसे उन्होंने कहा कि वो किसी हॉल की तरफ भाग गया, हॉल का ध्यान आया। ये ईमानदारी है, मैं इसको ईमानदारी कहूँ, क्योंकि हम जिस तरह की वर्कशॉप कर रहे हैं इसका पर्पज ही है। मैं एक चीज़ बोलूँगा, जैसे उन्होंने कहा हॉल, अभी कुछ दिन पहले इनके साथ ये हुआ कि पासेस था, वहाँ इनका नाम नहीं था, जो सिनेरियो था वही सिनेरियो रन कर रहा था। मैंने वो कहा विचार पहले वाले में, तो मैं विचार के एक्सटेंडेड होकर फॉर्म देख रहा था कि मतलब इसके आगे होगा क्या। ठीक है, तुम्हारे अंदर जहाँ कोई तुमने जो भी चल रहा था उसका कोई विषय वस्तु पकड़ी? धीमे धीमे हमें उस जगह तक पहुंचना है ना। उन्होंने जहाँ से शुरू किया, अब जैसे इन्होंने हॉल, तो हॉल एक विचार भी था, एक विषय भी था। उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या पकड़ा क्या नहीं पकड़ा। उनको तो जो उन्होंने जो उनके अंतर जगत में जो सेल्फ की यात्रा में उन्होंने देखा उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। एकदम से विचार आया, बैठना तो भाग गई, फिर विचार आया, सूदी चाबी इसमें
दूसरा विषय आया स्कूटी। हाँ सर। फिर मैं किचन पहुंच गई। फिर आप किचन पहुंच गए। मैं किचन पे पहुंच गई। फिर सासू माँ याद आ गई। कि फोन करूंगी 12 बजे। बस रुको मैम बस। सर फिर आप चले गए ना मैं आप गए सास ना तक। सेल से सास तक। प्लीज मेरे सर का अरे सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? पानी वानी तो नहीं चाहिए? हाँ। फिर मैंने ठीक। मेरे साथ तो सर ये हुआ। ठीक, मैंने उसको ऐसे लिख लिया विषय के रूप में लिख लिया। आप लोगों के संग भी ऐसे ही हुआ होगा। अब आप उसको कितना पकड़ पाइए, उस यात्रा में कितना आपने उसको देख लिया, ये आप लोग देखो। ये तो बहुत ही तेजी से बहते हुए बदलते हुए विषय है ना, लेकिन किसी का कोई एक विषय भी स्थिर रह सकता है। लेकिन 5 मिनट में या 3 मिनट में किसी एक विषय के पर ही रुका रह सकता है। और कोई व्यक्ति उस विषय को भी नहीं पकड़ पा रहा है जहाँ वो रुका हुआ है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये विचार शून्यता की स्थिति है कि वो अभी विचार को या जो चल रहा है उसको भी देख पाने की स्थिति में नहीं है। हेलो भाई, क्योंकि जैसे होता है ना, कई बार हम बुलेट ट्रेन में बैठ रहे होते हैं या कई बार हम किसी ऐसी गाड़ी में बैठते हैं जिसकी स्पीड बहुत हो, तो जो बाहर के जो दृश्य हैं वो हमें समझ में नहीं आते। वो एक करके इतनी तेज़ी से निकल जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता। और हम कह सकते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं देखा, कुछ था ही नहीं।